नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बल्ले बल्ले सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। सुल्तानगंज बाबा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए असरगंज में तीर्थयात्री शेड और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 14 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य भवन, कैफे भवन, 4 दीवारी, लैंडस्केपिंग, जनरेटर सेट और कैंपस स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर जनरेशन और थीमेटिक गेट और पार्किंग आदि का काम किया जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। योजना को औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद इसे 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनसुराज ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बिहार में 4 सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जनसुराज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 20 नेताओं के नाम है, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का नाम सबसे नीचे है। सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम सबसे नीचे दर्ज है। इसके साथ जनसुराज ने सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव समिति का भी गठन किया है, जिसमें 25-25 सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। चुनाव समिति में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह जिला के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों का भी प्रतिनिधित्व है। बिहार में इंजीनियरिंग के बाद अब मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के साथ रैगिंग की घटना हुई है। कई छात्रों ने इसकी शिकायत ईमेल के जरिए एंटी रैगिंग सेल से की है। शिकायत के बाद शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल के सदस्यों के साथ मीटिंग की। बैठक में छात्रों के आरोपों पर विमर्श हुआ। हालांकि बताया गया कि छात्रों ने अपने आरोप को वापस ले लिया है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। इधर छात्रों के आरोप के अनुसार पिछले सप्ताह मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर हॉल के पास एक पेड़ के नीचे 3 अलग अलग बैच के सीनियर छात्रों ने रैगिंग की। कई जूनियर छात्रों को मुर्गा बनाया गया। मामले पर प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पूरी पड़ताल के बाद तय होगा कि रैगिंग लेने वाले छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से गिरे अस्पताल में भर्ती। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया के जिला स्कूल में उन्नयन क्लास योजना का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान सीढ़ी से उतरने के क्रम में वो गिर गई, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस घटना में लेसी सिंह के दाहिने हाथ में चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर हालचाल जाना। फिलहाल वो उम्मीद अस्पताल में इलाजरत है। इधर मंत्री का हाल जानने सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि जदयू के नेता और आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा है। सभी लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिहार में दाना तूफान का असर। कटिहार में सुबह से बारिश। बिहार के अधिकांश जिलों में दाना तूफान का असर दिख रहा है। कटिहार जिले में सुबह से ही बारिश होने की वजह से ठंड की दस्तक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का असर देर रात तक बना रहेगा। इधर अगली सुबह रिमझिम फुहार से शुरुआत हुई है, जो 9 बजते बजे तेज बारिश में बदल गया है। तापमान कम होने और बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी कम है। मौसम विभाग की माने तो जल्दी मौसम में बदलाव दिखेगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। बारिश के कारण कटिहार शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। शहर के गामी टोला, दुर्गा स्थान रोड, मंगल बाजार, बाटा चौक, न्यू मार्केट आदि जगहों पर जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। नगर निगम प्रशासन बारिश की खत्म होने का इंतजार कर रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश रुकने के बाद ही जल जमाव की समस्या से निजात मिल पाएगा। जिन जगहों पर अधिक पानी जमा होगा वहां पर मोटर लगाकर पानी को निकाला जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। पटना में एयरफोर्स सेंटर के केंद्रीय विद्यालय में दिखा तेंदुआ। पटना से सटे बिहटा वायुसेना केंद्र स्थित केंद्रीय विद्यालय के कैंपस में एक तेंदुआ जैसा जानवर घूमते हुए दिखा है। चहलकदमी करते दिखे तेंदुए के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रशासन के निर्देश पर स्कूल में पठन पाठन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं विद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। पटना में दिवाली पर 10 दमकल होंगे तैनात, 12 कंट्रोल रूम बनेंगे, अधिकारी घूम घूम कर लेंगे जायजा। राजधानी पटना में दीपावली के दौरान आगलगी की घटना को समय रहते रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारी कर ली है। जिले में विभिन्न जगहों पर 12 मोबाइल कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वहीं जिला के विभिन्न स्थानों पर 98 दमकल, 12 बाइक वाली दमकल टीम को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा वाकी टॉकी से लेस करीब 250 अग्निशमन कर्मियों को भी तैनाती होगी। जिला अग्निशमन पदाधिकारियों का कहना है कि कहीं भी आगलगी की घटना होती है तो तुरंत हमारी टीम रिस्पॉन्स करे। इसके लिए 12 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया जाएगा जहां दमकल की टीम तैनात रहेगी। लोधी पूर्व मुख्य नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा जो 24 घंटे तक सक्रिय रहेगा। भोजपुर की बहू ने क्लियर की यूपीएससी की परीक्षा। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बागम झोआ गांव की बहू सीमा तोमर ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा क्लियर कर ली है। बता दें कि सीमा ने रिजर्व सीट पर 86वीं रैंक हासिल किया है। सीमा ने अपनी इस उपलब्धि से अपने गाँव के साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि सीमा के पति श्री अपूर्व कुमार सिंह 2020 बैच के IPS ऑफिसर हैं और फिलहाल वह निर्वाचन आयोग में कार्यरत है। वहीं बात करें सीमा की तो अभी उन्हें गृह मंत्रालय में अधिकारी का पद सौंपा गया है। एसएसएस सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़कर क्यों रोने लगे शिक्षक।
जिले के सुदूर गांव बसतपुर के जिस हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने मारपीट की थी, उस स्कूल में शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस सिद्धार्थ शुक्रवार को पहुंचे और बसतपुर हाई स्कूल का जायजा लेते हुए एसीएस ने मारपीट की घटना की जानकारी ली। शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एस सिद्धार्थ ने एसपी को निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल में भयमुक्त माहौल में पढ़ाई हो, इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। शिक्षकों की शिकायतों पर एसीएस एस सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा कि शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और इसके लिए एसपी को निर्देश दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना ने पूर्णिया में मचाई भारी तबाही। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना ने पूर्णिया में भारी तबाही मचाई है, जिससे जिले के किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश ने जिले की रुपौली, बड़हरा, कोठी, श्रीनगर और आमोर क्षेत्र में धान और आलू की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रुपौली में करीब 6 किसानों की 3 एकड़ में लगी धान की फसल तबाह हो गई है। एवं आलू के किसानों को भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिले में 101 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है और वज्रपात का असर कल सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। परीक्षा के 30 दिन में देना होगा रिजल्ट, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को शिक्षा विभाग का फरमान है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय को परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर जारी करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसका निर्देश सभी विश्वविद्यालय को दिया है। पिछले दिनों सभी विश्वविद्यालय की कुल सचिवों के साथ हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है। बिहार के विश्वविद्यालय में सेशन लेट और समय से परीक्षा लेकर रिजल्ट प्रकाशित करना बड़ी चुनौती है। परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक की अवधि तय कर दी गई है। हालांकि कुछ कुल सचिवों का कहना है कि हम लोगों के पास राजभवन का भी कैलेंडर है। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने भी अपना परीक्षा कैलेंडर तैयार किया है। इस कैलेंडर में वर्ष 2025 तक के स्नातक, पीजी और वोकेशनल के होने वाले परीक्षाओं का जिक्र है। बीआरयू में परीक्षा के साथ रिजल्ट की भी तारीख तय की गई है। इस परीक्षा कैलेंडर को विश्वविद्यालय की तरफ से राजभवन को भी भेज दिया गया है। मिशन 2047 की ओर बढ़ी नीतीश सरकार, बिहार के हर विभाग का विजन डॉक्यूमेंट होगा तैयार। बिहार के नीतीश सरकार ने मिशन 2047 की ओर कदम बढ़ाए हैं। विकास योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। यही नहीं, इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस डॉक्यूमेंट में बिहार के भविष्य की तमाम योजनाएं, मौजूदा योजनाओं के स्वरूप और भविष्य की जरूरतों के आधार पर तैयार की जाने वाली योजनाओं को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि हर विभाग के विजन का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने शुक्रवार को योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा की। इसमें बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह दस्तावेज अगले 2 दशकों के लिए बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा खोलेगी सरकार, मसाल के जरिए मिलेगी 3 लाख की स्कॉलरशिप। बिहार के 40,000 स्कूलों में खेल प्रतिभा खोज मसाल का आयोजन किया जाएगा। इसी महीने की 28 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, जो 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत स्कूल में 5 विधाओं में बच्चों की खेल प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगिता होगी। राज्य भर के सभी मिडिल और हाई स्कूलों में इसका आयोजन होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने शुक्रवार तरंग कार्यक्रम के समापन समारोह में इसकी जानकारी दी। शंकरन ने बताया कि खेल प्रतिभा में स्कूलों के लगभग 60 लाख बच्चे शामिल होंगे। प्रतियोगिता 5 स्तर पर होगी। विद्यालय स्तर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद प्रखंड, जिला, प्रमंडल स्तर पर खेलों का आयोजन होगा। अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। चयनित बच्चों को प्रेरणा योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। सीसीए लगाकर शराब माफिया की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार। शराबबंदी के बावजूद बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश सरकार अब शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून का इस्तेमाल करेगी। सीसीए एक ऐसा कानून है जिसके तहत जिला में डीएम किसी को जिला बदर की सजा दे सकते हैं। अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे 1 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। बिहार के छपरा, गोपालगंज में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये वही इलाके हैं जहाँ घटिया शराब पीने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। साइबर सुरक्षा को लेकर एसएसबी ने कार्यशाला का किया आयोजन। किशनगंज के ठाकुरगंज में 19वीं सोहानी सशस्त्र सीमा बल के दिशा निर्देश में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठाकुरगंज शाखा के प्रतिनिधि मुरली मनोहर मिश्रा और उनके सहयोगी ने भाग लिया। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित सावधानियों और सुरक्षित लेन देन के उपायों पर चर्चा की। कार्यशाला में साइबर अपराधियों से बचने, सुरक्षित पासवर्ड निर्माण, इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा और डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। छपरा जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छपरा जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार की देर रात 11 बजे महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सारण सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छपरा रोड से पहली बार चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। छपरा से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत त्योहारी विशेष गाड़ी के रूप में 13 राउंड के लिए किया गया है। हालांकि आगामी दिनों में इसे विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ट्रेन छपरा से बलिया बनारसी रूट होते हुए लखनऊ तक संचालित होगी। अब दरभंगा से दिल्ली मुंबई जाने वालों की बल्ले बल्ले, नीतीश के सांसद ने दे दी बड़ी खुशखबरी।
बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई जाने के लिए अब इंडिगो की विमान में उड़ान भरेगी। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को स्लॉट मिल गया है। अब इंडिगो की फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली के बीच प्रतिदिन, जबकि मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। ये सेवा 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। संजय झा ने शनिवार को बताया कि इसके लिए टिकट की बिक्री जल्द शुरू होने वाली है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से भर्ती हुए शिक्षकों को झटका शिक्षा विभाग नहीं देगा यह सुविधा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले और दूसरे चरण में भर्ती हुए शिक्षकों को उच्च स्तरीय योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों को ऐसे मामले में असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। अवकाश के दिनों का किसी प्रकार का वेतन शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को मार्गदर्शन जारी किया है। विभाग ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में अध्ययन अवकाश का प्रावधान नहीं है। हालांकि संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और 236 के तहत वर्णित अवधि का असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिले मुंबई पहुंचा पप्पू यादव। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान से मिले मुंबई गए बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने वापस बिहार आने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में बिहारियों की बड़ी संख्या है। वहाँ की भीड़ पूरे बिहार में भाजपा के प्रति नफरत का माहौल स्पष्ट करता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है? क्या कोई बड़ा उद्योगपति या व्यापारी है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सका तो निश्चित रूप से पूरा बिहार उसके साथ खड़ा होगा। सांसद राजेश रंजन ने कहा कि आज रात सलमान खान से मुलाकात होनी थी, लेकिन वे शूटिंग में व्यस्त थे। सलमान ने कहा कि उनका विश्वास भगवान पर है और वे लोगों की मदद में लगे हैं। वे अपनी अधिक कमाई समाज सेवा में लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वे संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के प्रति प्रतिबद्ध है। बीपीएससी पीटी परीक्षा का 34 जिलों में होगा आयोजन, आयोग ने दिए ये निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जल्द ही अपने 70वीं संयुक्त सिविल सेवा एग्जाम का आयोजन करने जा रहा है। बता दें कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा 23 दिसंबर को होनी है और इसका आयोजन बिहार के 34 जिलों में किया जाएगा। बता दें कि इस साल बीपीएससी में 2027 पदों पर भर्ती निकाली गई है और उम्मीद है कि पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए अब तक 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुल 7 से 8 लाख लोग इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराएंगे। इसलिए आयोग भी इस आंकड़े के अनुसार परीक्षा को आयोजित कराने की तैयारी में लगा हुआ है। फैक्स चुनाव को लेकर मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन। प्रखंड में होने वाले फैक्स चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इसी मतदाता सूची के आधार पर फैक्स चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। चुनाव को लेकर पूरे प्रखंड में सरगर्मी बढ़ गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी गीता ने किया है। चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी चल रहा है। जिला अधिकारी ने चुनाव को लेकर जिला स्तर पर कोषांग का भी गठन किया गया है। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, चालान नहीं भरने पर गाड़ी होगी ब्लैक लिस्टेड। बिहार में परिवहन विभाग यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर काफी सख्त है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर 90 दिनों के अंदर यातायात नियम तोड़ने पर लगाया गया जुर्माना नहीं भरा जाता है तो रिमाइंडर भेजा जाए और उसके बाद भी चालान की राशि नहीं जमा की जाती है तो वाहन को ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया जाएगा। मोतिहारी में स्मार्ट मीटर के बावजूद 1.5 लाख की बिजली चोरी, जेई ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है ताकि बिजली चोरी पर भी लगाम लगाई जा सके, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ताजा मामला राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर से सामने आया है। यहाँ जेई ज्योतिष कुमार ने अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे 10 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लालू यादव और शराब माफियाओं पर साधा निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिलों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर निशाना साधा, साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। हेमंत सोरेन ने लुईस मरांडी को जामा सीट से दिया टिकट, संताल परगना में बढ़ेगी भाजपा की मुश्किल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार को लुईस मरांडी को जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महासचिव विनोद पांडे ने इसका आधिकारिक घोषणा की है। लुईस मरांडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। बताया जाता है कि वो दुमका से भाजपा का टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज थे। रघुवर सरकार में मंत्री रही लुईस मरांडी ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में दुमका विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। झामुमो में शामिल होने के बाद से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी उन्हें जामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं झामुमो ने दुमका से पतन सोरेन को प्रत्याशी बनाया है।
झारखंड विधानसभा चुनाव में कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी को मिल गया यह बड़ा काम। महेंद्र सिंह धोनी का शुमार दुनिया के महानतम कप्तानों में होता है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 3 ICC खिताब जिताए। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि वो IPL में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। सोशल मीडिया पर धोनी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। अब MS धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। धोनी को इस विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। धोनी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का हिस्सा बनेंगे और धोनी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते भी नजर आएंगे। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का तांडव। रांची में आंधी, धनबाद, जमशेदपुर में तेज बारिश। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान दाना का अच्छा खासा असर देखने को मिला। आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे तो बीच में हल्की बारिश भी होती रही। वहीं अभी भी धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है और रांची में चक्रवाती तूफान का असर आज भी तीव्र है। वहीं सुबह से हल्की बारिश देखी जा रही है। वहीं बोकारो में सुबह 10 बजे से लगातार रिमझिम बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। इसके साथ ही कोडरमा, झुमरी, तेलिया में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबूंदी भी हो रही है।